नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पर जितने भी एसएससी एमटीएस 2025 वाले हैं भाई, वो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपके लिए रोज़ एक प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ और भाई ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब आप पूछोगे भाई मेरी क्वालिफ़िकेशन, मैं एज ए एमटीएस हवलदार सेलेक्ट हुआ हूँ अभी 2024 में। तो भाई मैं आपके लिए जो मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस की थी वही प्रैक्टिस आपके को करवाने वाला हूँ। अगर आप मेरा साथ दोगे तो भाई आप 25 में से आराम से 22 से 23 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन भी बताऊँगा और यहाँ पर कुछ उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलिए अपनी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश में दोनों क्वेश्चन होंगे। पहले तो हम करते हैं व्हाट डज द टर्म इंटरेस्ट रेफर टू इन द बैंकिंग। तो देखिए, बैंकिंग में जो इंटरेस्ट होता है वो किसके लिए होता है। वहीं अगर मैं हिंदी में भी करके दिखाता हूँ तो बैंकिंग में ब्याज शब्द का क्या अर्थ होता है, तो ये आपके ऑप्शन है। तो देखिए, बैंकिंग का मतलब क्या होता है। बैंकिंग में इंटरेस्ट का मतलब होता है कोई भी आप यहाँ पर पैसा जमा करवाते हो। मान लीजिए आपने कोई पैसा जमा करवाया तो उस पर जो आपको ब्याज मिलेगा वो उससे अतिरिक्त पैसा होगा। तो एडिशनल अमाउंट अर्नड ऑन ए लोन और डिपॉजिट। हिंदी में बताता हूँ, जो आप ब्याज पर एक अतिरिक्त पैसा कमाते हो वो होता है हमारा इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है बिहू इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो हिंदी इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है कि बिहू है वो किस जो राज्य का है, वो एक स्टेट डांस है। तो बिहू आपको पता है असम का बिहू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम यहाँ पर बिहार में बात करें तो बिहार के हैं जाट, जाटिन, विदेशिया। ये आप दो इसमें याद रख सकते हो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड लॉर्ड कर्जन अनाउंसेस द पार्टीशन ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया। तो देखो, लॉर्ड कर्जन ने ना कब अनाउंस किया था जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था। हमारा दो बंगाल बांट दिए थे इन्होंने, एक तो यहाँ पर ईस्ट बंगाल हो गया था और एक वेस्ट बंगाल हो गया था। इसलिए आज भी हम जो हमारे पास पश्चिम बंगाल है अपना, इसलिए आज भी उसको हम वेस्ट बंगाल ही बोलते हैं। तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बांट दिया था किन्होंने, ये 1905 में यहाँ पर बांटा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो ईस्ट बंगाल हो गया था और वेस्ट बंगाल हो गया था। और आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर 1905 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द पावर सेक्टर रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। तो इसमें से ना कौन से हमारे हैं वो जो ठीक होंगे। देखिए, मैं एक बार हिंदी में करके आपको दिखा देता हूँ। विद्युत क्षेत्र में पुनर्स्थान वितरण क्षेत्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो ये आप हिंदी में भी एक बार देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो देखो, द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द मिनिस्ट्री ऑफ पावर फ्लैगशिप रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम इन 2022। बिल्कुल, यह जो हमारी स्कीम है ना, जो ये पावर सेक्टर रिवैम्प स्कीम है, ये प्रधानमंत्री द्वारा 2022 में चलाई गई थी। दिस स्कीम इज एम्ड एट इम्प्रूविंग द ऑपरेशन एफिशिएंसीज एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। बिल्कुल, इस स्कीम का उद्देश्य था कि इम्प्रूव किया जाएगा द ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 टू फाइनेंशियल ईयर 2027। स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डिस्कॉम्स। नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दिस स्कीम प्रपोजेज टू प्रोवाइड 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स टू कंज्यूमर ऑल ओवर द कंट्री। बिल्कुल, इस स्कीम के तहत ना 25 करोड़ हैं वे स्मार्ट मीटर्स दिए जाएंगे जितने भी हमारे कंट्री के कंज्यूमर्स हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1, 2, 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मेन कैंप इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच। तो ये जो मेन कैंप है, ये जो हमारी मेन कैंप है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये है हमारी अडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी। एक आधी मैं पुस्तकें आपको और करवा देता हूँ। एक तो करवा देता हूँ माई
माई रेस, एक मिनट रुकिए, हाँ 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 हाँ, प्लेइंग इट माई वे, ये है हमारी सचिन तेंदुलकर की जी की, तेंदुलकर। टेस्ट ऑफ माई लाइफ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये हमारी युवराज सिंह की, युवराज सिंह, ठीक है। और बात करें युवराज सिंह की, आ सेंचुरी इज नॉट इनफ, इज नॉट इनफ, ये हमारी राहुल द्रविड़ जी की, राहुल द्रविड़। और बात करते हैं, चलो अभी आप ये 4 पुस्तकें याद रखना, प्लेइंग इट इज़ माई वे, सचिन तेंदुलकर, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ राहुल द्रविड़ जी की, ये हमारी पुस्तकें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, व्हाट इज द ज्योग्राफिक लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ नोन एज द ग्रेट बैरियर रीफ। तो देखो ये है जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये जो इनको ना ग्रेट बैरियर रीफ को क्या बोलते हैं हम, कोरल रीफ को इनको बोलते हैं मूंगा की चट्टान, मूंगा की चट्टान हिंदी में। और सबसे बड़ी कहाँ पर है, ये हमारी ऑस्ट्रेलिया में है। अगर यहाँ पर भारत में देखें तो जो हमारा लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप हमारा वो भी इन्हीं मूंगा की चट्टानों से बना हुआ है। तो अगर यहाँ पर भारत में पूछा गया कि मूंगा की चट्टानों से कौन सा महाद्वीप बना हुआ है, द्वीप बना हुआ है, तो यहाँ पर लक्षद्वीप आप राइट आंसर कर सकते हो। आगे चलते हैं, टू विच घराना डिड गंगूबाई हंगल प्राइमरली बिलोंग। तो गंगूबाई हमारी किरियाना घराने से हैं। किरियाना घराने से मैं 1-2 और बता देता हूँ। एक तो हमारे हैं भीम सिंह जोशी, भीम सिंह जोशी, ये हैं हमारे किरियाना घराने से। आगे चलते हैं, पॉपुलर सिंस एंशियंट एरा ऑफ द ट्रेडिंग ऑफ लाइव स्टॉक विच इज अ मंथ लॉन्ग इवेंट टेक प्लेसेस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ कार्तिक पूर्णिमा इन द मंथ ऑफ नवंबर नियर हरिहर नाथ टेम्पल। देखो तो इसमें क्या पूछा गया, प्राचीन काल में ना पशुधन के व्यापार के लिए एक लोकप्रिय मेला लगता था जो 1 महीने तक चलने वाला आयोजन है। नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ मंदिर के पास लगता है। तो ये मंदिर है, यह जो हमारा मेला है वो हमारा सोनपुर का मेला। ये सोनपुर का मेला हमारा कहाँ पर लगता है, ये हमारा बिहार में लगता है, यहाँ पर बिहार में लगता है। और ये बहुत ज़्यादा प्राचीन मेला है। इसमें हम पशुधन में सब कुछ आ जाता है भाई, गाय भैंस ऊँट बकरी। तो यहाँ पर ना ये बहुत ज़्यादा पुराना मेला है, ये सोनपुर में लगता है। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पिछले सालों में पूछा है कि हरिहर, ये जो सोनपुर मेला है ना ये किस मंदिर के निकट लगता है, तो हरिहर नाथ टेम्पल के निकट ये हमारा मेला है वो लगता है। अगला है, हाउ मैनी स्टेट्स वर सिलेक्टेड इन गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020। ये फिर से स्कीम से है। देखो अब ना आपको यही देखना होगा कि भाई स्कीम से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी ना मैंने आपको स्कीम 2 बता दी हैं, एक तो पहले आई थी, एक ये अब आ चुकी है। पहले तो विद्युत वाली थी, अब ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो इसमें ना हमारी 6 स्टेट हुई थी जो चयनित हुई थी 2020 के अंदर। तो वो कौन कौन सी स्टेट थी, वो थी हमारी यूपी, बिहार, राजस्थान, उसके बाद हमारा यूपी बिहार राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और यहाँ पर छत्तीसगढ़। ये हमारी जो 6 स्टेट थी ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान में यहाँ पर सेलेक्ट हुई थी। आगे चलते हैं, द सेलिब्रेटेड फोक आर्टिस्ट गुलाबो सपेरो रिसिपेंट ऑफ पद्म श्री अवॉर्डेड इन 2016 तो इज एन एक्सपोनेंट ऑफ। तो देखो 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरो ये कौन से नृत्य से हैं, तो ये कलबेलिया नृत्य से हैं। कलबेलिया के लिए इन्हें 2016 में यहाँ पर पद्मश्री से भी ये हमारी सम्मानित की गई थी। अगर यहाँ पर बात करें तो देखो पद्मश्री आपको ना मैं आज बताता हूँ, सबसे जो भारत में सबसे जो सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है, वो है पहले नंबर पे हमारा भारत रत्न, पहले पे है ये, दूसरे पे है हमारा पद्म विभूषण,
तीसरे पे है पद्म भूषण और चौथे पे हमारा पद्म श्री। तो ये हमारे जो 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। कल्पेलिया डांस हैं, गुलाबो सपेरा जी, ये रिलेटेड करती हैं। आगे चलते हैं। किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लैनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था? तो प्लैनेट ड्रम के लिए किनको है यहाँ पर जो अवार्ड दिया गया था, वो थे हमारे जाकिर हुसैन जी, जिनकी हाल ही में यहाँ पर मृत्यु हुई है। ये क्या बजाते थे? ये बजाते थे तबला, तबला से रिलेटेड हैं। और भी मैं आपको 2-3 एक्सपोनेंट्स यहाँ पर करवा देता हूँ, जैसे हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया, ये हमारे फ्लूट वाद्य यंत्र को बजाते थे। अगर हम रविशंकर जी को देखें, रविशंकर, तो ये हमारे सितार बजाते थे, सितार। अगर हम यहाँ पर देखें अच्छा, रविशंकर से एक आप और याद रखना कि इनको कब जो भारत रत्न है वो रिसीव हुआ है, तो इनको 1999 में भारत रत्न रिसीव हुआ था। अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में देखें तो सबसे पहले जो भारत रत्न मिला था, सबसे पहले भारत रत्न किनको मिला था? वो मिला था MS सुब्बू लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी को इनको 1998 में भारत रत्न मिल गया था। और ये थी क्वीन ऑफ द कार्नेटिक म्यूजिक, क्वीन ऑफ द कार्नेटिक म्यूजिक, ये क्वीन ऑफ द कार्नेटिक म्यूजिक थी। ठीक है, तो इनको 1998 में मिला था और रविशंकर जी को 1999 में मिला था। और 2001 में हमारे बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान जी को यहाँ पर भारत रत्न मिला था। और भारत रत्न यहाँ पर 2001 में ही लता मंगेशकर जी को भी मिला था, लता मंगेशकर जी को भी यहाँ पर 2001 में ही भारत रत्न मिला था, जो कि ये मध्य प्रदेश से हैं। ये भी पूछा गया था जब इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये कहाँ से हैं? ये मध्य प्रदेश से हैं। तो मैंने हरिप्रसाद चौरसिया बता दिया, फ्लूट से हैं, रविशंकर बता दिया। और एक और बता देता हूँ, शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपको, शिव कुमार शर्मा, ये संतूर वाद्य यंत्र से हैं, संतूर वाद्य यंत्र से हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 6 कम्युनिकेशन मेल चैनल्स इन इंडिया? तो देखो कौन कौन से वे 6 कम्युनिकेशन चैनल हैं, तो इसमें मेट्रो है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजधानी भी हो जाएगा, बिजनेस भी हो जाएगा, लेकिन जो मंथली चैनल है वो हमारा यहाँ पर नहीं होगा। मंथली चैनल कोई भी चैनल का नाम नहीं होता। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 6 चैनल कौन कौन से हैं, तो देखो वो है मेट्रो चैनल, राजधानी चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल, पीरियोडिकल चैनल और एक्सप्रेस चैनल। तो ये किसके लिए यूज होते हैं? द 6 कम्युनिकल मेल चैनल्स इन इंडिया आर क्रूशियल फॉर द एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ मेल अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द कंट्री। तो देखो ये मेल भेजने के लिए हमारे यूज होते हैं, जितने भी हैं ना ये 6, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ना मैंने कम से कम 4 से 5 अलग अलग एग्जाम में देख लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मंथली चैनल। अगला हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीव्ड इन द गवर्नमेंट बजट? तो हिंदी में भी कर देता हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? कि उसमें ना हमें जो पूंजी की प्राप्ति हो रही है लेकिन उसमें हमारा कुछ जा नहीं रहा, तो वो जब यहाँ पर सेल्स ऑफ द गवर्नमेंट आउंड लैंड, बिल्कुल यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब गवर्नमेंट अपनी जो सेल करती है ना अपनी ओन जो उसके पास लैंड है, तो वो ही आती है हमारी इसके अंदर नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट के अंदर वो आती है। आगे चलते हैं। अगला है, विश्व भारती इज अ फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाज फाउंडेड इन? तो विश्व भारती जो ये इंस्टीट्यूट फाउंड किया गया था ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अभी बात कर लेते हैं हम स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इन्होंने 1893 में शिकागो में अपनी स्पीच दी थी
और इनका जो जन्म है वो 12 जैन 1863 को हुआ था। और इनके ही जन्म को हम यहाँ पर नेशनल यूथ डे के उपलक्ष्य में मनाते हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1902 में। और इन्होंने 1897 में राम किशन मिशन की शुरुआत की थी। मिशन की शुरुआत इन्होंने यहाँ पर की थी। और इस रामकिशन मिशन का उद्देश्य क्या था? आपको मोक्ष की प्राप्ति करवाना था। तो ये मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। अगला, हाउ मैनी वुमेन्स बॉक्सर फ्रॉम इंडिया वॉन गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2013? तो इसमें 4 हैं, उन्होंने यहाँ पर वुमेन्स ने गोल्ड मेडल जीता था। तो एक तो थी हमारी शायद स्वीटी बोरा थी, स्वीटी बोरा। एक लवलीना थी, लवलीना। 1 2 और यहाँ पर 2 और थी हमारी, मैं एक बार देखता हूँ, बताता हूँ आपको। हाँ, तो स्वीटी बोरा, नीतू घंगास, निखत जरीन और लवलीना बोर्गेन। तो इन्होंने चारों ने जीता था। और ये हमारा कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन हमारा यहाँ पर दिल्ली में हुआ था। तो हमारी लड़कियों ने यहाँ पर 4 गोल्ड मेडल जीते थे। आगे चलते हैं। फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी इज अ ट्रेन डांसर। तो जो हेमा मालिनी है वो किस चीज़ की ट्रेन डांसर है? वो है भरतनाट्यम की। तो देखो अभी मैं हमारे कितने क्लासिकल डांस हैं? क्लासिकल डांस तो हमारे 8 क्लासिकल डांस हैं। तो देखो जो हमारा कथक है वो हमारा यूपी से है, भरतनाट्यम है वो हमारा तमिलनाडु से है, ओडिसी है जैसा कि आपको पता ही चल रहा होगा ओडिशा से है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश। 4 तो हमारे हो गए। अच्छा, असम से हमारा कौन सा है? असम से हमारा सत्रिया है, सत्रिया। मणिपुर से है हमारा मणिपुरी, मणिपुर से है मणिपुरी। और केरला से हमारे 2 आते हैं। केरला से आता है एक तो कथक कली और एक आता है मोहिनी अट्टम। ये आपके 8 क्लासिकल डांस हो गए, 4 4 8। अच्छा, अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से देखें, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो उनके हिसाब से 9 हमारे क्लासिकल डांस है वो यहाँ पर छऊ को भी एज अ क्लासिकल डांस मानते हैं। आगे चलते हैं। विच प्रायर रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस मनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर? कि जो मनी बिल है अगर हम स्टेट में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं तो वो किन के लिए होना चाहिए? वो गवर्नर की परमिशन के लिए होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम ये तो देखो हमारी किस में हो गई? राज्य विधानसभा में। ऐसे ही अगर हम लोकसभा में मनी बिल को प्रस्तुत करें तो हमें किसकी इजाज़त चाहिए होगी? वो चाहिए होगी हमें यहाँ पर प्रेसिडेंट की, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनकी इजाज़त चाहिए। अच्छा, मनी बिल कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 110 में हमें मनी बिल के बारे में बताया गया है। और प्रेसिडेंट की देखें तो प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हमारे कौन से हैं? प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हमारे 52 से लेके 61 तक यहाँ पर जाते हैं। तो 52 से लेके 61 तक हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट के आर्टिकल हैं। अगर हम यहाँ पर राज्यसभा, पहले तो हम संसद देखते हैं। जो हमारी संसद है वो कौन से आर्टिकल में है? लोकसभा, राज्यसभा हमारी कौन से आर्टिकल में है? एक मिनट रुकिए, क्या कर रहा हूँ मैं? राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है और लोकसभा हमारी कौन से आर्टिकल में है? तो देखो संसद हमारी 79 आर्टिकल में, राज्यसभा हमारा 80 आर्टिकल में और लोकसभा हमारी 81 आर्टिकल में। अभी हम प्रेसिडेंट के भी देख लेते हैं। प्रेसिडेंट की जो हमारी ट्रिक है ना वो है पकानी कोका दुयो दशम, ये आपको याद रखना है। तो पै से पद, का से, नी से, को से, का से,
दू से, यो से, द से और से और मैं। ठीक है, ये हमारा 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। तो यहाँ पर 61 आर्टिकल्स तक हमें दिया। देखो 52 में हमारा क्या है, पद। का से क्या है, कार्यपालिका का सरोज। नी से क्या है, निर्वाचन। को से क्या है, को से शायद कार्यपालिका होना चाहिए। का से हमारा कार्यकाल हो जाएगा और दू से दोबारा निर्वाचन हो जाएगा। यो से योग्यता हो जाएंगी और से देखें तो शपथ हो जाएगा। मैं से देखें तो महाभियोग हो जाएगा और द से दोबारा निर्वाचन तो यहाँ पर भी आ गया ना। एक बार ना मेरे को यार थोड़ा इसमें डाउट हो रहा है, मैं आपके लिए ना एक ट्रिक कल बताऊंगा। आप बस अभी इतना याद रखो कि ये हमारे आर्टिकल यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका गवर्नर आ जाएगा। अगला, आर के नारायण इज द ऑथर ऑफ। आर के नारायण ने कौन सी किताब यहाँ पर लिखी है, तो आर के नारायण द्वारा लिखी गई है द गाइड। अनटचेबल है वो हमारी मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है। मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है। गोदान है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। फार फ्रॉम द मेडिंगम क्राउड, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। वेयर इज कुतुब मीनार सिचुएटेड, तो कुतुब मीनार है वो हमारा दिल्ली में है। कुतुब मीनार बनवाया किसने था, कुतुब मीनार ये मोहम्मद जो गोरी था उसका स्लेव था, स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर इसकी शुरुआत की थी, जो कि 1306 से 1210 तक दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। तो 1206 में इसने बनवाने की स्टार्टिंग की थी, लेकिन ये जब ये बन रहा था कुतुब मीनार तो ये यहाँ पर पूरा नहीं हो सका था। उससे पहले इसकी मृत्यु हो गई थी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया था और इसकी मृत्यु हो गई थी। 1210 में इल्तुतमिश ने इसका कार्य ख़त्म किया था। इल्तुतमिश ने इसका कार्यकाल यहाँ पर ख़त्म किया था। अगर हम यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के पूरा कार्यकाल देखें तो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारी स्लेव डायनेस्टी आई, स्लेव डायनेस्टी, फिर हमारी आई स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और उनके बाद आए थे हमारे लोधी। स्लेव डायनेस्टी चली थी 1206 से 1290, ये चली थी 1290 से 1320, ये चली थी 1320 से 1414, ये चली थी 1414 से 1400 आई गेस 56 तक चली थी, और ये 1456 से 1526 तक यहाँ पर हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया था। तो ये हमारी कुतुब मीनार से रिलेटेड हमने बातें कर ली। विच ऑफ द मोस्ट obvious symptom of infantile jaundice that usually appear between the 2nd and the 4th day after birth। तो देखो जो नया बच्चा पैदा होता है ना, इन्फेंटाइल जो नया बच्चा पैदा होता है तो उसमें अगर जॉन्डिस है, जॉन्डिस का मतलब क्या होता है, पीलिया होता है, तो उसमें दूसरे और चौथे दिन बच्चे में क्या हमें सिम्टम दिखाई देते हैं। तो देखो जॉन्डिस पीलिया का नाम ही यही है कि येलोइंग ऑफ द स्किन, जो स्किन है उसकी धीरे धीरे पीली पड़ने लग जाती है। एंड द वाइट्स ऑफ द आइज, जो आँख भी है ना, आँख और जो स्किन है उसकी दोनों ही यहाँ पर पीली पड़ जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ये। अगला, द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम आर मेजर्ड इन, जो लीनियर मोमेंटम है, देखिए हिंदी में बता देता हूँ मैं, रेखीय संवेग की इकाई किस में नापी जाती है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड में नापी जाती है, केजी मीटर पर सेकंड में ये नापी जाती है।
अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज द 2023 सैफ चैंपियनशिप वाज हेल्ड। तो सैफ कब हुई थी, ये बेंगलुरु में हमारी यहाँ पर आयोजित हुई थी। अगला मीराबाई चानू वाज सिलेक्टेड एज BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022। शी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड हैं। और अगर यहाँ पर स्पोर्ट पर्सन देखें, अगर यहाँ पर वुमेन की जगह हमारा पर्सन होता तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा होता, जो कि जेवलिन भाला फेंक से हैं, जेवलिन थ्रो से रिलेटेड हैं। मीराबाई चानू ने उस समय यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था, सिल्वर मेडल ये जीत के लाई थी। आगे चलते हैं। पंजाब स्टेट इन रिच इन विच नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कोल भी नहीं है, पेट्रोलियम भी नहीं है, सिलिकॉन भी नहीं है, फर्टाइल सोइल है। क्योंकि पंजाब का मतलब है पांच आब। इसमें ना 5 नदियों के दोआब के आसपास ये बना है, इसलिए इसका नाम पंजाब यहाँ पर रखा गया था। अगला है हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ जून 2014। तो देखो हमारे मूल संविधान में कितने जो हमारी सूचियाँ थी, इनको बोलते हैं हम सूचियाँ। तो मूल संविधान में हमारी 8 सूचियाँ दी गई थी, लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें तो हमारी 12 सूचियाँ हो चुकी हैं। अगर हम बात करें ये कौन कौन सी सूचियाँ, तो देखो हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें आया हुआ भारत एवं उसका क्षेत्र। ठीक है, इसमें हमारे हैं पद, इसमें हमारे हैं वेतन एवं भत्ते। 1 मिनट रुकिए। सेकंड में हमारे वेतन एवं भत्ते, क्योंकि वेतन एवं भत्ते भाई पहले मिलने चाहिए। और पद एवं शपथ इसमें है हमारी। 4th में है राज्यसभा की सीटें। ठीक है, 5वें में SC और ST के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके बारे में बताया गया। 6th में है कुछ जिन राज्यों को हमारी 4 राज्य हैं इसमें जिनको स्पेशल वो मिली हुई है। इसमें है हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनको स्पेशल क्वालिफिकेशन दी गई है 4 राज्यों की। 7 में है हमारी सूची। इसमें है हमारी एक तो है राज्य सूची, नहीं पहले तो संघ सूची, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। 8वें हमारी भाषाएं, इसमें हमारी कितनी भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाएं हैं। 9th में है हमारे इससे भूमि सुधार से रिलेटेड। और ये कब ऐड किया गया था, फर्स्ट जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1951 में ही इसको अमेंड कर दिया गया था। 10वां ये है हमारा दल बदल से रिलेटेड, ये 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। 11वें में हमारी पंचायत और 12वें में हमारी नगर पालिका। ये हमारे 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 और ये हमारी 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जोड़ी गई थी। तो अभी अगर हम फिलहाल देखें तो हमारे कितनी यहाँ पर अनुसूचियाँ हैं या शेड्यूल्स हैं, वो 12 शेड्यूल्स हैं। तो देखो ये मैंने करवा दिया भाई। हो सकती हैं 2-4 मैंने यहाँ पर गलतियाँ कर दी हो, तो भाई अभी मैंने ये शुरुआत की है, मैं अभी थोड़ा पढ़ने का मैं अभी फिर से कोशिश कर रहा हूँ और आपकी भी साइड बाय साइड तैयारी करवाने वाला हूँ। तो भाई आप मेरे को सपोर्ट करें, कोई भी भाई यहाँ पर वीडियो फेक नहीं बनाई जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। तो आप मेरा साथ देंगे, अगर आप मेरा साथ देंगे तो भाई हम सब मिलकर एक अच्छी पोस्ट लेंगे। क्योंकि अब देखो तुम्हें पता ही है सीजल में क्या गड़बड़ चली हुई है, और भाई अगर पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा। तो जो मैंने पढ़ा, जैसा मैंने पढ़ा, मैं आपको पूरे ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।